हाँ, सभी लोग जल्दी से आ जाएं। क्लास स्टार्ट होने वाली है। सीटेड एग्ज़ाम के लिए ईवीएस की क्लास रखी गई है। तो विभिन्न राज्यों के राजकीय पुष्प, राजकीय पशु पक्षी जब सभी पूछे जाते हैं, पेड़ पौधे, उन सभी प्रश्नों को लिया गया है आज की क्लास में। चलो स्टार्ट करते हैं। राजपुष्प रोहिणी, यानी पहले बात करते हैं राजस्थान के राज्य प्रतीक। कौन से? राजस्थान के राज्य प्रतीक राज पुष्प है। कौन सा? राजकीय पुष्प है। राजकीय पुष्प राजस्थान का रोहिड़ा है। रोहिड़ा को राज्य पुष्प का दर्जा कब मिला था? 1983 में। रोहिड़ा को राज्य का दर्जा कब मिला था? राज्य पुष्प का 1983 में। इसके बाद इसका वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। रोहिड़ा पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा। इसके बाद रोहिड़े को राजस्थान का सागवान मरुसोफा कहा जाता है। और रोहिड़ा पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक देखने को मिलता है। रोहिड़ा पुष्प सर्वाधिक पश्चिमी क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसके बाद इसके पुष्प मार्च अप्रैल में खिलते हैं। कब खिलते हैं? मार्च अप्रैल में। जैसे ये है रोहिड़ा पुष्प, मार्च अप्रैल में ये खिलते हैं। इसके पुष्प का रंग गहरा केसरिया हिरमिच पीला होता है। कैसा रंग होता है? गहरा केसरिया हिरमिच पीला होता है। इसके बाद जोधपुर में रोहिणी के पुष्प को मारवाड़ टीका कहा जाता है। मारवाड़ टीका कहाँ कहा जाता है? जोधपुर में रोहिणी के पुष्प को। इसके बाद रोहिणी को जरबिल नामक रेगिस्तानी चूहा नुकसान पहुंचा रहा है। कौन सा? जरबिल नामक रेगिस्तानी चूहा नुकसान पहुंचा रहा है। राज पशु है चिंगारा और ऊंट, दोनों ही राजकीय पशु हैं। कौन सा? चिंगारा और ऊंट। इसके बाद चिंगारा वन्यजीव श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु। चिंगारे को राज्य पशु का दर्जा कब मिला था? 22 मई 1981 को। इसका वैज्ञानिक नाम है गजेला बेनेट्टी। पशु चिंगारा का वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला बेनेट्टी। यह एंटीलोप प्रजाति का जीव है। कैसा है? यह एंटीलोप प्रजाति का जीव है। इसके बाद चिंगारे को छोटा हरिण के उप नाम सभी से जाना जाता है। चिंगारे को किस नाम से जाना जाता है? चिंगारे का उपनाम है छोटा हरिण। कौन सा नाम है? छोटा हरिण। इसके बाद चिंगारे के लिए नाहरगढ़ अभयारण्य जयपुर में प्रसिद्ध है। चिंगारे के लिए नाहरगढ़ अभयारण्य जयपुर में प्रसिद्ध है। राज्य में सर्वाधिक चिंगारे जोधपुर में देखे जाते हैं। चिंगारा के सींग आजीवन बने रहते हैं। चिंगारा के सींग आजीवन बने रहते हैं, जबकि हिरण हर वर्ष अपने सींग गिरा देता है और उसके नए सींग उग आते हैं। चिंगारा श्री गंगानगर जिले का शुभंकर है और चिंगारा नाम से राज्य में एक तत्वाद यंत्र भी है। राजस्थान राज्य में राजस्थान का राज्य पालतू पशु ऊँट है। राजकीय पालतू पशु ऊँट है। ऊँट को 30 जून 2014 को वन्यजीव पशु का दर्जा मिला था। ऊँट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस।
ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमिलस। राज्य में सर्वाधिक ऊँट बीकानेर में पाए जाते हैं। भारत में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय बाबूजी को दिया जाता है। राजस्थान में ऊँट के बीमार होने पर बाबूजी की पूजा की जाती है। ऊँटों का देवता बाबूजी को कहते हैं। राजस्थान में ऊँट पालने के लिए रेवाड़ी रायका जाति प्रसिद्ध है। ऊँट की खाल पर चित्र बनाने मीनाकारी की कला को ऊँचता कला कहते हैं। ऊँट की खाल पर चित्र बनाने की कला को कहते हैं ऊँचता कला। यह कला बीकानेर में प्रसिद्ध है। किस जगह? बीकानेर में। बीकानेर में प्रसिद्ध है। इस कला के लिए बीकानेर का हिमानुद्दीन ऊँचता का परिवार प्रसिद्ध है। राजस्थान में ऊँट की खाल से बने जलपात्र को कोपी कहते हैं। ऊँट का श्रृंगार गीत गोरबंद है। ऊँट के नाक में डाली जाने वाली सजावटी वस्तु को गिरबाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? गिरबाड़। राजस्थान का राज्य पक्षी गौडवाना है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? गौडवाना। गौडवाना को 21 मई 1981 को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया। गौडवाना का वैज्ञानिक नाम है ऑर्डियोटिस नाइग्रेप्सी। उड़ने वाले पक्षियों में ये सबसे ज़्यादा वजनी पक्षी है। 1 नवंबर 1980 को गौडवाना पर एक डाक टिकट जारी किया गया था। गौडवाना के उपनाम हुकना, सोनचिड़िया, पालमोरडी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, शर्मिला पक्षी। गौडवान का प्रिय भोजन तारामीर मीरा फसल है। यह एक तिलहन फसल है जो सर्वाधिक मात्रा में श्री गंगानगर में पाई जाती है। इसके बाद गौडवान सर्वाधिक मात्रा में राष्ट्रीय मरु उद्यान है। कैसा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाया जाता है, जिसका विस्तार जैसलमेर बाड़मेर में है तथा यह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3162 वर्ग किलोमीटर है। 2011 में IUCN की रेड डाटा लिस्ट में से क्रिटिकली एंडेंजर्ड संकटग्रस्त प्रजाति माना गया है। गोंडवाना के संरक्षण हेतु राज्य सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2013 को राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में, यह पूछा जाता है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान तो जैसलमेर में है, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्ट प्रारंभ किया। यह प्रोजेक्ट प्रारंभ करने वाला राजस्थान भारत का प्रथम राज्य है। राजस्थान का राज्य वृक्ष खिजड़ी है। खिजड़ी कौन सा वृक्ष? खिजड़ी। खिजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा 31 अक्टूबर 1983 में किया गया था। खिजड़ी के बारे में सीटेट एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो खिजड़ी का वानस्पतिक नाम है प्रोपिस सिनरेरिया। प्रोसेपिस सिनरेरिया। खिजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष, थार का कल्प वृक्ष, खिजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष, थार का कल्प वृक्ष, रेगिस्तान का गौरव,
आदि नामों से जाना जाता है। खेजड़ी को वंडर ट्री, खेजड़ी को वंडर ट्री व भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष भी कहा जाता है। खेजड़ी को वंडर ट्री व भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष भी कहा जाता है। खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष नागौर जिले में देखे जाते हैं। खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष नागौर जिले में देखे जाते हैं। खेजड़ी के वृक्ष की पूजा विजय दशमी या दशहरे के अवसर पर की जाती है। खेजड़ी को स्थानीय भाषा में सिमलो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिमलो। खेजड़ी का पुष्प मीजर कहलाता है। वैज्ञानिकों ने खेजड़ी के वृक्ष की आयु 5000 वर्ष बताई है। कितनी? 5000 वर्ष बताई है। खेजड़ी के वृक्ष को सेलेट्रेना ग्लाइकोट्रमा नामक कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं। ऑपरेशन खेजड़ा नामक अभियान 1991 में चलाया गया। खेजड़ी के लिए प्रथम बलिदान अमृता बिश्नोई। खेजड़ी के लिए प्रथम बलिदान अमृता देवी बिश्नोई ने 1730 में 363 लोगों के साथ 69 महिलाएं व 294 पुरुष लोगों के साथ जोधपुर के खेजड़ी ग्राम या गड़ा बिश्नोई ग्राम में भाद्रपद शुक्ल दशमी को दिया था बलिदान। खेजड़ी दिवस प्रत्येक वर्ष 12 सितंबर को मनाया जाता है। खेजड़ी दिवस प्रत्येक वर्ष 12 सितंबर को मनाया जाता है। राजस्थान का राज्य लोक नृत्य। प्रश्न पूछा जाता है सीटेड में, बार बार पूछा गया है ये प्रश्न। सीटेड, रीट, एमपीटेड, यूपीटेड सभी में पूछा जा चुका है कि धूमर किस राज्य का नृत्य है। धूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का धूमर लोक नृत्य है। राजस्थान में धूमर नृत्य सर्वाधिक गणगौर के अवसर पर किया जाता है। तब गणगौर के अवसर पर किया जाता है। धूमर नृत्य जयपुर व मारवाड़ जोधपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। धूमर के उपनाम है लोक नृत्यों की आत्मकथा, राज्य की आत्मा, राजस्थान का सिरमौर, अन्य नामों से इसको जानते हैं। इसके ये उपनाम हैं। इसके बाद राजस्थान में अविवाहित महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला धूमर नृत्य झूमर कहलाता है तथा जब झूमर को विवाहित महिलाएं करती हैं तब इसे घूमर कहते हैं। यानी झूमर नृत्य को अविवाहित महिलाएं करती हैं तो इसे झूमर कहते हैं, लेकिन जब झूमर को विवाहित महिलाएं करें तब इसे घूमर कहते हैं। घूमर नृत्य में माँ सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है। राजस्थान का राज्यगीत केसरिया बालम आवो नी पधारो म्यारे देश। राजस्थान का राज्यगीत कौन सा है? केसरिया बालम आवो, आवो नी पधारो म्यारे देश। ये राजस्थान राज्य का गीत है, राजकीय गीत। मांगी बाई उदयपुर की प्रसिद्ध मांड गायिका थी, जिन्होंने राजस्थान में सर्वप्रथम केसरिया बालम गीत गाया था। मांड की उत्पत्ति जैसलमेर से हुई। प्रश्न पूछा जाता है कि मांड की उत्पत्ति किस जिले से हुई है? तो जैसलमेर से हुई। अल्लाह जिल्ला बाई राजस्थान की सुप्रसिद्ध मांड गायिका है, जिसे राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से जाना जाता है। अल्लाह जिल्ला बाई मूल रूप से बीकानेर की है।
राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है। बास्केटबॉल को सन 1948 में राज्य खेल का दर्जा दिया गया था। राजस्थान बास्केटबॉल संघ का मुख्यालय अजमेर में है। राजस्थान राज्य का बास्केटबॉल संघ का मुख्यालय अजमेर में है। बास्केटबॉल में कुल 5 खिलाड़ी हैं। अर्जुन पुरस्कार खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसके बाद अर्जुन पुरस्कार पाने वाले प्रथम राजस्थानी खिलाड़ी खुशीराम हैं, जिसे सन 1967 में बास्केटबॉल के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। राजस्थान में प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र उद्योग यह देश का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। कलकत्ता में भारत की प्रथम सूती मिल 1818 में खोली गई। यह देश का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है सूती वस्त्र, लेकिन कलकत्ता में भारत की प्रथम सूती वस्त्र 1818 में खोली गई। लेकिन राजस्थान का सबसे प्राचीन एवं सुसंगठित उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल दीकृष्णा। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल दीकृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना 1889 में सेठ दामोदर दास राठी व श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ब्यावर में की। दीकृष्णा मिल ब्यावर कार्यशील हथकरघों की दृष्टि से सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है। लेकिन राजस्थान में सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल उम्मेद मिल्स पाली में है। सूती वस्त्र में कच्चे माल के रूप में कपास प्रयोग में लाया जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहते हैं। सहकारी क्षेत्र की मिलें राजस्थान सहकारी कताई मिल लिमिटेड गुलाबपुरा भीलवाड़ा, श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल लिमिटेड हनुमानगढ़, गंगापुर सहकारी कताई मिल लिमिटेड गंगापुर भीलवाड़ा। सार्वजनिक क्षेत्र की सूती मिलें एडवर्ड मिल्स व्यावर 1906, श्री महालक्ष्मी मिल्स व्यावर 1925, श्री विजय कॉटन मिल्स विजयनगर। चीनी उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। भारत में सबसे ज़्यादा गन्ने की पैदावार उत्तर प्रदेश में होती है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, गन्ना सर्वाधिक प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र गन्ने की पैदावार होती है और सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन भी महाराष्ट्र में ही होता है। उत्तर प्रदेश चीनी के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। भारत में विश्व में ब्राज़ील के बाद दूसरे सबसे बड़ी चीनी उत्पादन देश राजस्थान में चीनी का उत्पादन कम मात्रा में होता है। चीनी मिल राजस्थान में सर्वप्रथम चीनी मिल चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर नामक नगर में मेवाड़ शुगर मिल के नाम से सन 1932 में निजी क्षेत्र में खोली गई। 1938 में गंगानगर चीनी मिल्स की स्थापना हुई। इसमें उत्पादन 1946 से प्रारंभ हुआ। सीमेंट उद्योग राजस्थान सीमेंट उद्योग में भारत का अग्रणी राज्य
सीमेंट उद्योग में राजस्थान सीमेंट उद्योग में भारत का अग्रणीय राज्य माना जाता है। सीमेंट में कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर का प्रयोग में लाया जाता है। राज्य में चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट उद्योग के लिए सबसे अनुकूल जिला है। कौन सा जिला? चित्तौड़गढ़। 1904 में सर्वप्रथम समुद्री सीपियों से सीमेंट बनाने का प्रयास मद्रास चेन्नई में किया गया था। राज्य में सर्वप्रथम क्लीक निक्सन कंपनी द्वारा 1915 में लाखेरी बूंद में सीमेंट संयंत्र स्थापित किया गया। राजस्थान के प्रमुख सीमेंट संयंत्र: बिरला सीमेंट वर्क्स चित्तौड़गढ़, उदयपुर सीमेंट वर्क्स उदयपुर, जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा, जेके व्हाइट सीमेंट गौटन, श्री सीमेंट लिमिटेड ब्यावरा प्रमुख है। सफेद सीमेंट का प्रथम उद्योग गोटन नागौर में स्थापित किया गया। सफेद सीमेंट के 2 कारखाने गोटन नागौर तथा एक कारखाना खारिया कंगार जोधपुर में स्थापित किया गया। कांच उद्योग: राजस्थान सिलिका उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा के बाद देश में दूसरे स्थान पर है। कांच बनाने में सीसा, सोडियम सल्फेट, बालू मिट्टी, सिलिका कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। राजस्थान के धौलपुर जिले में कांच उद्योग सबसे अधिक फैला हुआ है। नमक नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में चौथा स्थान है। कौन सा स्थान? चौथा। राजस्थान में भारत का लगभग 12%। कितना? राजस्थान में भारत का लगभग 12% नमक तैयार होता है। झीलों से नमक उत्पादन करने में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। झीलों से नमक उत्पादन करने में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। सामर झील जो जयपुर में है, देश का लगभग 8.7% नमक उत्पन्न करती है। राजस्थान में कलात्मक जल स्रोत झीलें हैं। राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण सबसे अधिक झीलों में होता है। यहाँ के राजा, सेठ, साहूकारों, बंजारों और जन द्वारा झीलों का निर्माण करवाया गया। राजसमंद झील, फतेह सागर झील, तखत सागर झील, उम्मेद सागर झील आदि प्रमुख झीलें हैं। पुष्कर झील का एक धार्मिक महत्व है। पुष्कर झील का एक धार्मिक महत्व है। झीलों के जल का उपयोग सिंचाई और कहीं कहीं पेय के रूप में भी किया जाता है। राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील साबर झील। ये सीटेट में पिछली बार पूछी गई है कि राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील साबर झील। तालाब वर्षा पानी को संचित करने के लिए तालाब प्रमुख स्रोत हैं। तालाब वर्षा पानी को संचित करने के लिए प्रमुख स्रोत हैं, जिनका वर्तमान समय में भी बहुत महत्व है। तालाबों की तलहटी के समीप कुआं बनाते थे, जिन्हें बैरी कहते हैं। बैरी। बावड़ी। राजस्थान में बावड़ी निर्माण की परंपरा काफ़ी प्राचीन है। ये पिछली बार सीटेट में आया हुआ प्रश्न है। राजस्थान में बावड़ी निर्माण की परंपरा काफ़ी प्राचीन है, क्योंकि यहाँ बारिश कम होती है। अधिकांश बावड़ियाँ मंदिरों, किलों या मठों के नज़दीक बनाई जाती थीं।
बावड़ियों में अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। बावड़ियाँ पीने के पानी, सिंचाई में स्नान के लिए महत्वपूर्ण जल स्रोत रहीं। राजस्थान की बावड़ियाँ वर्षा जल संचय के काम आती हैं। रामदेवरा की परचा बावड़ी, जालौर की खिन्न बावड़ी, आवानेरी की चांदन बावड़ी, ओसिया, भीनमाल, बूंदी, खेतड़ी, आमेर, नीमराणा आदि जगहों की बावड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। इसके बाद टांका राजस्थान में रेतीली क्षेत्र में वर्षा जल के संरक्षण करने की महत्वपूर्ण परंपरा प्रणाली है। इसे कुंड भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? कुंड। यह विशेष तौर से पेयजल के लिए प्रयोग किया जाता है। यह सूक्ष्म भूमिगत गड्ढा होता है जिसको ऊपर से ढक दिया जाता है। इसका निर्माण ज़्यादातर सीमेंट से और कई बार मिट्टी से भी किया जाता था। टांका किले में, तलहटी में, घर की छत पर, आंगन में, खेत आदि में बनाया जाता है। झालरा अपने से ऊंचे तालाबों और झीलों के रिसाव से पानी प्राप्त करते हैं। किससे करते हैं? पानी से प्राप्त करते हैं। झालराओं का पानी पीने हेतु नहीं बल्कि धार्मिक रिवाजों तथा सामूहिक स्नान आदि कार्यों के उपयोग में लाया जाता है। इनका आकार आयताकार होता है। इनके 3 और सीढ़ियाँ बनी होती हैं। राजस्थान के आभूषण। तो राजस्थान के आभूषण, राजस्थान में पुरुषों के आभूषण सिर कलंगी, सिरपैंच, सेहरा, मुकुट, ये सिर पर रखने के लिए होते हैं। और कान में मुर्की, औंगनिया, छेला, लूंग, गले में कंठा, चैकी, फूल, हाथ में कड़ा, मूरत, ठाला, ताती, माठी। स्त्रियों के प्रमुख आभूषण होते हैं। सिर के आभूषण शीश फूल, सिरफूल या सिरहज कहते हैं, सिरमंग, रखड़ी, बोर, गोफड़, पतरी, टिकड़ा, मेमद, फूल गोघर, मेड़। लटाक मस्तक के आभूषण होते हैं। बिंदी, टीका, टीडी भलको, तिलक, सांकली, दामनी, ताबित। नाक के आभूषण चूनी, चौंप, नथ, लटकन, लूंग, कांटा, फीड़ी, बाली, बुलाक, वैसरी, बजड्डी, भंवरिया, बारी, खीवड़। कान, जमेला, झुमला, झला, बाली, टोटी, बजूली, कर्णफूल, सुरलिया, पीपल पन्ना, पाटुलिया, पाटी सूलिया, अंगोटिया, और दांत में चूंप, रखन, ये सभी लगाए जाते हैं महिलाओं के लिए। राजस्थान के खान पान भुजिया, सांगरी, दाल बाटी, पंचकूट, गट्टे की सब्जी, चूरमा, झाझरिया, लपसी, बालूशाही, गोंदी, पेटोर की सब्जी, दाल की पूरी, मावा मालपुआ, बीकानेरी रसगुल्ला, घेवर, हल्दी का साग, ये सभी चीज़ें राजस्थान में खाई जाती हैं। तो आज यह EVS की क्लास थी जो भारत के विभिन्न राज्यों से पूछे जाने वाले लोक नृत्य
राज्य के पशु पक्षी झीलें, इन सभी को आज हमने करा दिया है इस क्लास में। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अनुष्का एकेडमी ग्वालियर यूट्यूब चैनल, यहाँ पर सीटेड एग्ज़ाम की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। और निःशुल्क का मतलब कि आपको फ्री PDF नोट्स सभी दिए जाते हैं। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तो अनुष्का परिवार की ओर से, अनुष्का एकेडमी ग्वालियर की ओर से सभी लोगों को नमस्कार। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। गुड नाइट, बाय बाय।